हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग समाप्त किए हैं उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन उसमें है। अगर आप उसको प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा, क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं आएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जा कर के उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे सब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा। तो आप लोग जितना आज कराएंगे आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। इसका 2 पार्ट लेकर आएंगे। आज एक पार्ट आएगा, एक पार्ट नेक्स्ट बार इसको दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो इसका बन जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि निशान किसे कहा जाता था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र जो है उसी को निशान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी आपका एग्जाम होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लॉर्ड क्लाई के बारे में सही है। यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव के बारे में पूछ रहा है कि लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के आपको गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही आपको बताना है तो सभी सही है, यानी कि यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। इसने बंगाल में द्विध शासन लागू किया और उसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। पूछता है क्वेश्चन कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे इस पर लॉर्ड बर्क ने महाभियोग लगाया था, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में दे रहा है कि किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा यह किया गया था। सिविल सेवा में आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपका बहुत सारा एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गवर्नर हैं और उनका कार्यकाल है मिलान करना है। इसका 6 का देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वह आपको 1899 से 1905, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो था 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था वह 1926 से 1931, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी गवर्नर जनरल है और कार्य है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। मिलान करते हैं इसको। 7 का यानी कि विलियम बेंटिंग, इनका कार्य जो था वह आपको हो जाएगा आपको अंग्रेजी शिक्षा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का कार्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल का विभाजन। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव का जो कार्य हो जाएगा वह बंगाल में
द्वैध शासन। उसके बाद लॉर्ड इरविन जो थे वह प्रेस से प्रतिबंध हटाना। यानी कि इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वामी बंदोबस्त जो हुआ था वह आपको सबसे पहले हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको स्थान है और विलय वर्ष है। स्थान है और विलय वर्ष। 9 का मिलान कर लेते हैं। संभलपुर का विलय वर्ष जो था वह 1849 था, सहारा का 1848, अवध का 1856 और झांसी का जो विलय वर्ष था वह 1853 था। यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नर जनरल डिटेल में अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में दे रहा है कि निम्नलिखित में किस शहर में क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टॉप लिंटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त करने हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल का किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर जॉर्ज बार्लो को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है सब आपको VVI क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद यानी कि भारत की सामग्री घोषित किया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1877 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन 1858 के एक्ट के संबंध में गलत है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है कथन गलत है। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, कंपनी का समस्त अधिकार ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। यानी कि 1858 के एक्ट के संबंध में सभी जो है आपका गलत इसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है कि निम्नलिखित में डुरंड लाइन का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में डुरंड लाइन का निर्धारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो का हत्या जो है वो वायसराय थे अंडमान निकोबार में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रहा है कि दोस्तों जितना क्वेश्चन इसमें है आप लोग इसे याद कर लें, इसलिए कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में नहीं हुआ था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1936 बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में नहीं हुआ था। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन यह आपका सही है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन सही है और 1912 की बांकीपुर बिहार का कांग्रेस अधिवेशन ये भी आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रारंभ हुई थी, यानी कि पहले हुई थी। पहले घटना प्रारंभ में हुई थी, कौन सी घटना इसमें।
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसमें सबसे पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, इसका मिलान कर देते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो आपका बंगाल के गवर्नर जो थे वह आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दे रहा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। दोस्तों यह VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संबंध में विचार कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। बताना है कि इसमें कौन सही है। देख लेते हैं। इन्होंने, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया, जो कि आपका सही है। ठगी प्रथा को समाप्त किया, यह भी आपका सही है। उसके बाद दास प्रथा को समाप्त किया, यह गलत हो जाएगा। इसी के समय काल में मैकाले का अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, यह भी आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने नरबलि प्रथा को समाप्त किया। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्डिंग प्रथम के समय में आपको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि भूटान को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब किया गया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1865 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोम प्रकाश अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, यह आपका गलत हो जाएगा। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था, सही है। साहित्यकार के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिस के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। ये आपको रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 27 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायनियर। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 में सिंध को जीतकर अंग्रेजों में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है, यह सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाए गए राज्य हड़प नीति का प्रथम शिकार 17 देशी रियासत था, जो कि सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, यह भी सही है। और वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार करना है एवं गलत उत्तर का चयन करना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह भारत के प्रथम वायसराय थे जिन्होंने
चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया, यह आपका जो है यह गलत हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें, और जो सही दिया हुआ है, इनके शासनकाल के दौरान 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था, जो कि सही है। इन्होंने वेबकत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया, यह भी सही है। और 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल के दौरान हुआ है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है कि भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1860 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 31 दे रहा है कि किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तथा भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड एलिग्न द्वितीय के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 33 दे रहा है कि 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दे रहा है कि शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। क्वेश्चन नंबर आपको 35 में दे रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल की तरफ से नेतृत्व कौन किया था। देख लेते हैं इसका। 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर सिंह थापा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अमर सिंह थापा गोरखा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो दे रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि आपका यह गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 37 में दे रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे पहले ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, यह सही नहीं है। और ऑप्शन को देख लेते हैं जो सही है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था, यह भी सही है। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में दे रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विध शासन प्रणाली को समाप्त किया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रहा है कि द्विध शासन का जनक किसे माना जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर लियोनी कॉर्टिस को। सर लियोनिल कॉर्टिस को द्विध शासन का जनक जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में दे रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दे रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा
किया गया था। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और सब भी बहुत सारा चैप्टर को हम लेकर के आएंगे, जो कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पंचविधावध सिविल सेवा यानी कि कोवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रहा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। कार्नवालिस के शासनकाल में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में दे रहा है कि लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, खास करके बिहार के एग्जाम में। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दे रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे बसीन की संधि 1802 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दे रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यह आपको लागू नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 50 में दे रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन नंबर 52 दे रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो 53 का ऑप्शन बी ही हो जाएगा यानी कि इंदौर के होलकर राज ने इसको स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 दे रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कुट में आपको बताना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और अंत में सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दे रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दे रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहायक संधि 1863 जो दे रहा है यह सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 सही है और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में दे रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया वह रखी। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 58 दे रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये आपको दरोगा का VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
आपको 59वीं दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी आपको बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। सुगौली की संधि हुई थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1815 ईस्वी में। आपको कहीं कहीं 1816 ईस्वी भी मिलेगा, तो ऑप्शन में जो है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह आपका सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और हम लोग इसमें कर लेते हैं। इसमें कम से कम 180 के करीब में क्वेश्चन है, तो हम लोग उसका आधा क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे आज, फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 61 आपको दे रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 दे रहा है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820 से 1827 ईस्वी। 1820 से 1827 ईस्वी रहे थे सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में दे रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 में दे रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैप्टन स्लीमैन। ये भी VVI क्वेश्चन है, बिहार दरोगा और बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। BPSC के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैप्टन स्लीमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रहा है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 में। क्वेश्चन नंबर 68 में दे रहा है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69 दे रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुप्रशासन के कारण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1850 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71 दे रहा है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 दे रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1856 में। क्वेश्चन नंबर 73 में दे रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवध का। क्वेश्चन नंबर आपको 75 में दे रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर और उसके बाद झांसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। क्वेश्चन नंबर
आपको 77 दे रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रहा है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1843 में। क्वेश्चन नंबर 79 दे रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंटिंग। क्वेश्चन नंबर 80 में दे रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1758 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम बेंटिंग। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दे रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आए थे, जो कि भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल से प्रश्न था। दोस्तों इसमें लगभग 180 प्लस क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्टिव अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।